क्या ऐसा भी कोई सब्जी है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल को कंबाइन करके बनाया जाता है? जी हाँ, मैं आज एक ऐसा डिश लाई हूँ जो कि फ्रूट और वेजिटेबल को कंबाइन करके बनाया गया है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस लगता है खाने में। ये डिश का नाम क्या है पता है? इसका नाम है नवरत्न कुरमा। अच्छा, इसका नाम नवरत्न कुरमा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पूरी 9 तरह की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स से बनाया गया है। तो चलिए पहले वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन जान लेते हैं। तो चलिए पहले बीन्स का न्यूट्रिशन जान लेते हैं। बीन्स में रिच इन फाइबर और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है। यह हमारा बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने के साथ साथ कोलन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए अभी स्वीट कॉर्न के बारे में जानते हैं। स्वीट कॉर्न में विटामिन ए, विटामिन सी, बी आदि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और जियाथिनिन भी रहता है। यह हमारा आई हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब चलिए गाजर यानी कि कैरेट के बारे में जानते हैं। गाजर में बहुत सारे विटामिन ए रहता है। यह हमारा कैंसर रिस्क को लोअर करने के साथ साथ हमारा दृष्टि शक्ति को बहुत बेहतर बना देता है। अब चलिए कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के बारे में जानते हैं। कॉलीफ्लावर हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ यह हमारा वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी और के भी होता है। अब चलिए कैप्सिकम के बारे में जानते हैं। कैप्सिकम में भरपूर परिमाण का विटामिन ए और मिनरल्स रहता है। यह हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के साथ साथ आई हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब चलिए ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर के बारे में जानते हैं। इसमें बहुत परिमाण का विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के आदि रहता है। यह हमारा इन्फ्लेमेशन को बेहतर करने के साथ साथ ये पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर रहता है। अब चलिए फलों जैसे कि ऑरेंज के बारे में जानते हैं। ऑरेंज में विटामिन सी का परिमाण बहुत ज्यादा रहता है। यह हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करता है। अब चलिए पाइनएप्पल के बारे में जानते हैं। पाइनएप्पल हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। इसमें विटामिन सी का परिमाण बहुत ज्यादा रहता है। अब चलिए पोमीग्रेनेट के बारे में जानते हैं। पोमीग्रेनेट एक एंटी कैंसर फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। यह हमारा यूरिनरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यह हमारा दांत के लिए बहुत अच्छा है, यानी ओरल गम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमारा हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसमें मैं सूखा मसाला को कूट कर ले ली हूँ, जैसे कि जावित्री को अलग सा कूटा है, एक तेज पत्ता, छोटी इलायची 4-5, बड़ी इलायची 2-3 और काली मिर्च 10-12 ले ली हूँ। इसको हम हेमदस्ता से अलग अलग से कूट लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे कि माखना, 10-12 काजू, 10-12 किशमिश जैसे कि ग्रीन किशमिश और ब्लैक किशमिश भी ले ली हूँ। फिर उसमें अपने हिसाब से आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं या फिर चेरी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 200 ग्राम चेरी ले ली हूँ। अब एक सॉसपैन में पानी को उबालने के लिए रख देंगे। फिर उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी को भी डाल देंगे। चीनी को डालने से जब हम वेजिटेबल को डालते हैं तो इसका रंग खिला खिला ही रहता है। वेजिटेबल का रंग को चीनी कम नहीं करता है, इसलिए चीनी को जरूर डालना। अभी मैं सारी वेजिटेबल्स को उबालने के लिए रख दी हूँ। बस इसको 5 मिनट ही उबालना है। मतलब वेजिटेबल जब हाफ बॉइल्ड हो जाए तभी इसको उतार देना है। ये देखिए हमारा वेजिटेबल्स अभी उबाल गया है। नवरत्न कुरमा को बनाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घी से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैं इधर 1 चम्मच देसी घी ले ली हूँ। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब उसमें हाफ चम्मच में जीरा, 1 तेजपत्ता और थोड़ी सी ग्रीन चिली ले ली हूँ। फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे वो ड्राई फ्रूट्स को भी एक साथ सॉटे कर लेंगे। बस ड्राई फ्रूट्स में ये जो टूटी फ्रूटी है इसको नहीं सॉटे करेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी ले लेंगे। फिर इसमें हाफ कप काजू का पेस्ट में डाल दी हूँ। ये काजू का पेस्ट को ना मैं पहले रात को आधा कप काजू को मैं भिगो के रख दी थी।
फिर मॉर्निंग में बर्फ के साथ काजू को ग्राइंड कर लेना है। ऐसा करके आप काजू का पेस्ट को बहुत दिन तक फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। काजू का पेस्ट को डालते ही ये थोड़ा थोड़ा लम्स आ जाएगा, पर घबराइए नहीं, ये लम्स अपने आप मिल जाएगा। अब ये सारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स को हम काजू के पेस्ट के ऊपर डाल देंगे। फिर थोड़ा सा उसको मिलाकर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को उसके अंदर डाल देंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दो उबाल आने के बाद हम कटे हुए फ्रूट्स को भी उसके अंदर डाल देंगे। अब 1-2 मिनट के लिए हम उसको ऐसे ही उबालने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके ऊपर हाफ कप खोया, अमूल फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट को डालकर उसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें कुटी हुई ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि काली मिर्च 10-12, हरी इलायची 4-5, फिर 2-3 बड़ी इलायची, 1-2 जावित्री और 3-4 लौंग को मैंने अच्छे से हेमदस्ता से कूटकर उसके अंदर डाल देंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को 1-2 उबाल आने के लिए रख देंगे। अभी क्या करेंगे ना, मैंने हाफ चम्मच नमक को डाल दी हूँ। फिर उसमें पूरे 200 ग्राम पनीर को भी उसके अंदर डाल दी हूँ। जैसे कि नवरत्न कोरमा थोड़ा सा मीठा खट्टा वाला रेसिपी है, इसलिए मैंने उसमें हाफ स्पून चीनी को भी डाल दिए हैं। अभी उसमें 1 टेबलस्पून मेथी का पत्ता को, ये रोस्टेड मेथी का पत्ता है, इसको मैं एक साथ रोस्ट करके हल्का रोस्ट करके डिब्बे में रख देती हूँ। जब इसका जरूरत है तब हम इसको हाथों में ऐसे मल कर सब्जियों में डाल देते हैं। बस यही टेक्निक फॉलो करने से इसका मेथी का पत्ता का स्वाद ही कुछ अनोखा आता है। बस इसमें हाफ टेबलस्पून मैंने मेथी का पत्ता को डाल दी हूँ। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं 2 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दी हूँ। इसको ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जी ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड हो चुकी थी। अब मैं उसमें 2 टेबलस्पून छेना को भी डाल दी हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है हमारा नवरत्न कोरमा। अब चलिए गैस का फ्लेम को ऑफ करके उसको कटोरी में निकाल देंगे। ये देखिए फुल्ली न्यूट्रिशन वाला नवरत्न कोरमा एकदम रेडी है। तो जरूर बनाइए फ्रूट और वेजिटेबल वाला न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नवरत्न कोरमा घर पर ही। पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल नवरत्न कोरमा ये टेस्ट के हिसाब से भी लगता है। इतना लाजवाब स्वाद आया था ना इसका, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा था। जरूर बनाइए नवरत्न कोरमा का रेसिपी और कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।